इतिहास एक अच्छा शिक्षक है। जो कोई भी इतिहास से सीखता है वो भविष्य के खतरों से बच सकता है। यहूदा जो इस पत्र को लिखता है वो इस बात पर विश्वास करता है, उसलिए ही वो अपने पाठकों को भविष्य के खतरे से बचाने के लिए वो उन्हें अतीत से कुछ उदाहरण देता है। इतिहास के कुछ बातों को, पन्नों को पलटता है ताकि उसके द्वारा उसके लोग, उसके पाठक आने वाले खतरे से बच जाए। वो शुरुआत इसकी चौथे आयत में उसने की, पुराने बातों को हमें बताने की जो प्रक्रिया है उसने चौथे आयत में शुरू की, और आज हम 7वें आयत पर हैं। चौथे आयत से लेकर आज के आयत तक यहूदा के सोच के क्रम को जरा समझने के लिए मैं कुछ बातों को यहाँ पर दोहराना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। पहले तो चौथे आयत में वो कुछ झूठे मसीहों की बात करता है जो छुपके से कलीसिया में आ मिले थे। वो कहता है कि इन लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन करने का बहाना बना लिया था। इन झूठे मसीहों के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर मसीह यीशु में अनुग्रहकारी है, वो हमारे लुचपन को भी सह लेगा। लुचपन शब्द समलैंगिकता की ओर इशारा करता है, और ये बात आज की आयत में स्पष्ट भी हो जाता है। और यहूदा कहता है कि लुचपन का ये जीवन जीकर इन झूठे मसीहों ने ये साबित किया है कि वो ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु उनका स्वामी और प्रभु है, और इसलिए इन लोगों को यीशु मसीह के दंड का सामना करना होगा। और इस बात को हम पुराने नियम से सीख पाते हैं। इसके बाद यहूदा पुराने नियम से ऐसे ही भक्तिहीन लोगों के 3 उदाहरण हमें देता है। जैसे ये झूठे मसीह थे, वैसे ही पुराने नियम में भी दूसरे झूठे विश्वासी थे जिनको प्रभु यीशु मसीह के दंड का सामना करना पड़ा था। 5वें आयत में यहूदा इज़राइल के पुराने पीढ़ी के बारे में बताता है जो मिस्र से छूट कर आए थे, जिनको प्रभु यीशु ने जंगल में नाश कर दिया उनके अविश्वास के कारण। उन्होंने कई तरीके से प्रभु यीशु की आज्ञाओं को नहीं माना था, और इस तरह उन्होंने ये साबित किया था कि वो ये विश्वास नहीं करते कि यीशु उनका प्रभु है। इसलिए उनको अविश्वास का दाम चुकाना पड़ा, यीशु मसीह के दंड का सामना करना पड़ा। फिर 6वें आयत में यहूदा हमें पुराने नियम से दूसरा उदाहरण देता है, ऐसे लोगों का जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दंड का सामना किया था। उसलिए वो कहता है, वैसे ही उत्पत्ति के 6वें अध्याय के स्वर्गदूतों ने भी प्रभु यीशु के आज्ञाओं को नहीं माना था। मतलब मिस्र से छूट कर आए इज़राइलियों की तरह ही इन स्वर्गदूतों ने भी पृथ्वी के स्त्रियों से विवाह करके और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाकर प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, और इसलिए उनको नरक में भेजा गया, जहां पर आने वाले भयानक दंड का इंतजार कर रहे, जो यीशु के दूसरे आगमन पर होगा। आखिर में आज 7वें आयत में यहूदा पुराने नियम से तीसरा उदाहरण देता है, ऐसे लोगों का जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के दंड का सामना किया। तो आए हम आज के 7वें आयत को पढ़ें, देखिए वहां पर क्या लिखा है।
जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। अनंत आग के दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। आज के प्रचार का मेरा पहला जो बिंदु है वो ये है, जो पराये शरीर के पीछे लग गए, जो पराये शरीर के पीछे लग गए। यहूदा सदोम और अमोरा के शहरों को और उसके आसपास के नगरों को तीसरा उदाहरण बनाता है और उनके बीच और बलवाई स्वर्गदूतों के बीच जो समानता को दिखाने के लिए वो 6वें आयत की शुरुआत जिस पद से शुरू करता है वो है जिस रीति से। कहता है जिस रीति से, यानी सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर, यानी वो यहां पर समानता बिठा रहा है। जैसे स्वर्गदूतों ने किया था, बलवा किया था प्रभु यीशु के साथ, वैसे ही इन लोगों ने भी किया है। इसलिए वो शुरुआत ही ये बोल करता है कि जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर के लोगों ने भी ऐसा ही किया। साधारण रीति से हम जानते हैं कि हम इन शहरों को उनके लैंगिक पापों के कारण जानते हैं। सदोम और अमोरा को हम साधारण रीति से उनके लैंगिक पापों के कारण जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शहर दूसरे पापों के लिए भी दोषी थे? उदाहरण के लिए मैं चाहता हूं कि आप एहजकेल के 16वें अध्याय को एक बार पढ़ें। एहजकेल 16वां अध्याय और 49वां आयत, वर्स 49। एहजकेल 16वां अध्याय 49वां आयत। लिखा है, देख तेरी बहन सदोम का अधर्म ये था कि वह अपनी पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर घमंड का इस्तेमाल किया गया, घमंड शब्द का इस्तेमाल किया। घमंड का मतलब है कि सदोम के लोग बहुत अहंकारी लोग थे। कोई अचंभे की बात नहीं है कि यशायाह का 3 अध्याय 9वां आयत उनके बारे में कहता है कि वो लोग अपने पाप का बखान करते थे, उसे कभी छुपाते नहीं थे बल्कि खुलकर करते थे। यिर्मयाह के 23वें अध्याय 14वें आयत में भी लिखा है कि वो अपने बुराई से पश्चाताप कभी नहीं करते थे। तो वो अपने पापमय व्यवहार पर घमंड करने वाले लोग थे। एहजकेल का 16वां अध्याय ये भी कहता है कि वो पेट भर के खाते भी थे, यानी वहां ये कहना चाह रहा है कि जरूरत से ज्यादा खाते थे, जिसका मतलब था कि ये लोग भक्षक लोग थे। डकार आने के बाद भी खाते जाते थे। क्या आप ऐसा करते हो? डकार आ जाने के बाद भी खाते रहते हो? आप शायद सोचते होंगे कि यह कैसा पाप है, लेकिन यह परमेश्वर की आंखों में पाप है। ऐसा करना यह दिखाता है कि आप एक लोभी, खुदगर्ज इंसान। आप अपने लिए बहुत से चीजों को बटोरते हो और उनमें से एक चीज है खाना। आपकी जरूरत से ज्यादा आप बटोरते हो। आप अतिरिक्त खाना खाकर अपने पेट को भरते रहते हो।
परमेश्वर की आंखों में पाप है। सदोम के लोग ऐसे ही थे। एहezकेल का 16वां अध्याय यह भी कहता है कि वो सुख चैन से रहते थे। दूसरा एक अनुवाद कहता है कि उनके पास बहुत अधिक समय था। कहने का मतलब था कि उनके पास बहुत सारा समय था, आलसी लोग थे, उसलिए सुख चैन से रहते थे। उनका जो सुख चैन था वैसा वाला सुख चैन था, आलस के कारण उत्पन्न होने वाला सुख चैन। बहुत समय था उनके पास। किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में कहता है कि उनके जीवन में आलस की प्रचुरता थी। शायद इन लोगों के पास बहुत से पैसे थे, इसलिए इन लोगों को किसी भी प्रकार के कठोर श्रम को करने की जरूरत नहीं लगती थी, बल्कि कुछ नहीं करते थे और समय को व्यर्थ करते रहते थे। मेहनत नहीं करना बल्कि समय को व्यर्थ करना, यह भी परमेश्वर की आंखों में पाप है। आपके माता पिता आपको पैसे भेजते या पैसे देते हैं। आपके माता पिता के पास पैसे शायद है ज्यादा या नहीं भी है, लेकिन आपको मिलता है। लेकिन आप क्या करते हो? आप अपना समय वीडियो गेम खेलने में लगाते हो, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में समय बहुत है आपके पास, गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम लिखते रहते हो, लिखते रहते हो, लिखते रहते हो। इसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि माता पिता पैसा भेज रहे तो भैया लिखो। परमेश्वर ऐसे सुख के जीवन से घृणा करता है, यह उसके आंखों में पाप है। और आखिर में एहezकेल 16वें अध्याय में कहता है कि उनके हाथों में बहुत ज्यादा पैसा, खाना और समय होने के बावजूद वो दीन दरिद्र को संभालने के लिए कुछ नहीं करते थे। और आपके पास, और इसके कारण उनका जीवन शैली अत्यंत पापमय था। आपके पास साधनों का भरमार है, फिर भी आप किसी जरूरतमंद को कुछ नहीं देते थे। वो कुछ भी हो सकता है, पैसा, खाना, समय या कोई और साधन। ऐसा करना परमेश्वर की आंखों में पापमय है। लेकिन इन सब पापों के ऊपर एक ऐसा पाप था जिसके कारण वो परमेश्वर के लिए बिल्कुल असहनीय बन चुके थे। परमेश्वर कह रहा था बस बहुत हो चुका, जिसके कारण उन्होंने प्रभु से शीघ्र दंड का सामना किया। और वो था उनके पुरुषों की समलैंगिकता, उनके पुरुषों के बीच में समलैंगिकता। और यहूदा इसकी ओर इशारा करता है हमारे आज की आयत में। वो क्या लिखता है देखो एक बार पढ़ो, 7वें आयत। यहूदा 7वें आयत में लिखा है, व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। उनके ऊपर प्रभु के दंड आने से काफी समय पहले से ही बाइबल उनके पाप को प्रकाशित करता आ रहा था। उदाहरण के लिए लूत, या इंग्लिश में लॉत, जिसके सदोम पर प्रभु के दंड से बचाए लिया, जिसको सदोम पर प्रभु के दंड से बचाए लिया जाता है, उसके वहां जाकर बसने से पहले ही सदोम के पुरुष समलैंगिकता में भाग ले रहे थे। उदाहरण के लिए पढ़कर देखें कि उत्पत्ति के 13वें अध्याय उसके 12वें और 13वें आयत में क्या लिखा है। उत्पत्ति 13वां अध्याय और उसका 12 और 13। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के पुरुष यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। 13वां आयत कहता है कि सदोम के पुरुष बड़े दुष्ट और पापी थे। शायद आपका अनुवाद कहता है कि सदोम के लोग
बड़े दुष्ट और पापी थे। लेकिन अनुवाद, सही अनुवाद वहां पर होना चाहिए पुरुष। मैं ये सोचता हूं कि लेखक खास करके सदोम के पुरुषों के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उत्पत्ति के 18वें और 19वें अध्याय में जब आप पहुंचोगे तो यही शब्द पुरुष, उसको बार बार प्रयोग किया जाता है ताकि सदोम के पुरुषों में प्रचलित समलैंगिकता की ओर इशारा किया जाए। आप मेरे साथ उत्पत्ति के 18वें अध्याय और उसके पहले 2 आयतों को पढ़ें। उत्पत्ति 18 और उसके पहले 2 आयत देखिए क्या लिखा है। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। वो शब्द जो है वहां पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुरुष। जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। तो यहां पर प्रभु अपने 2 स्वर्गदूतों के संग पृथ्वी पर आते हैं ये देखने के लिए कि सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर में ये कैसा घोर अपराध चल रहा था। और उन्होंने पुरुषों का रूप धारण किया, इसलिए वहां पर वो पुरुष शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यानी थे कौन वो प्रभु और उसके 2 स्वर्गदूत है, लेकिन लिखा क्या है? 3 पुरुष। क्योंकि वो देखना चाहते थे कि इन शहरों और नगरों के पुरुष उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। पढ़कर देखिए कि यहोवा अब्राहम से क्या कहता है। प्रभु अब्राहम से क्या कहता है 20वें आयत से लेकर 22वें आयत में, 18 के 20 से लेकर 22 में। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूंगा। 22वें आयत में हम ये देखते हैं कि प्रभु अपने 22वां आयत शायद मैंने पढ़ा नहीं, 22वां आयत को मैं पढ़ लूं। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तो 22वें आयत में हम ये देखते हैं कि प्रभु अपने 2 स्वर्गदूतों को जो पुरुषों के रूप में थे उनको शहरों की ओर भेजता है, और प्रभु खुद अब्राहम के साथ वार्तालाप करता है। और ये 2 जो पुरुष गए थे नगरों में, वो स्वर्गदूत है। वो स्पष्ट कहां पर होता है? उत्पत्ति के 19वें अध्याय और उसके पहले आयत को पढ़े। 19वें अध्याय और पहले आयत में, सांझ को वे 2 दूत, अब यहां पर पुरुष नहीं लिखा है, दूत लिखा है। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर रहा। हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। यहां पर अब आप ध्यान दीजिएगा कि कैसे पुरुष शब्द पर जोर दिया जाता है। आगे पढ़िए
19वें अध्याय के 4 और 5वें आयत में देखिए क्या होता है। ये दोनों स्वर्गदूत जो पुरुष के रूप में थे लूत के घर पर गए और फिर देखिए वहां पर क्या होता है। 19वां अध्याय 4 और 5वां आयत। उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों ने जवानों से लेकर बूढ़ों तक वरन चारों ओर के सब लोगों के ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहां हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। देख रहे क्या हो रहा है? अब आप सोचोगे, अब वहां पर वैसे अनुवाद क्या है? वहां पर वैसे अनुवाद लिखा है कि 5वें आयत में ऐसे लिखा है, अगर इंग्लिश अनुवाद पढ़ो तो ऐसा लिखा है, या लिटरल जो ट्रांसलेशन है वो ऐसा है। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वह कहां है? उनको हमारे पास बाहर लेके आ कि हम उन्हें जान सके, हम उन्हें जान सके, ऐसा लिखा है। हिंदी में उसका अर्थ दे दिया है, लेकिन वहां पर जो शब्द का प्रयोग है, हम उनको जान सके। अब आप पूछोगे कि इसका मतलब क्या है? जानने का मतलब क्या है? क्या वो उनके शहर में आए इन नए पुरुषों से जान पहचान बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, जान शब्द का मतलब है वो लैंगिक संबंध बनाना चाहते थे इन पुरुषों के साथ। इसलिए हिंदी बाइबल कहता है उनको हमारे पास बाहर लेकर आ कि हम उनसे भोग करें, या हम उनके साथ लैंगिकता में लैंगिक संबंध बनाएं। यहां पर सदोम के पुरुषों की समलैंगिकता पूरी तरह से उजागर होकर आता है। यानी शहर के सारे पुरुष, जवान हो या बूढ़े, सब इन दो नए पुरुषों को देखकर उनके साथ लैंगिक व्यवहार करने चल पड़ते। और यह परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार पाप था। उसीलिए यहूदा हमारे आयत में कहता है वे अवैध यौन संबंधों में लिप्त थे। आपका अनुवाद कहता है व्यभिचारी हो गए थे, लेकिन वो बहुत ही वो उस शब्द को पूरी तरीके से बता नहीं पाता है। व्यभिचारी हो गए थे। अगर आप उस शब्द का सही अनुवाद करोगे तो ऐसा लिखा है वे अवैध यौन संबंधों में लिप्त थे। तो व्यभिचार के बदले अवैध यौन संबंध होना चाहिए वहां पर। अवैध का मतलब क्या है? अवैध का मतलब है गैर कानूनी, अथवा व्यवस्था में जो निषेध है वो। व्यवस्था में कहां इसका निषेध हुआ था? समलैंगिकता का निषेध कहां हुआ था व्यवस्था में? हमने पिछली बार उत्पत्ति के 2 अध्याय 24 में तो पढ़ा था कि एक पुरुष स्त्री से एक हो जाएगा। आज उस आयत को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो आयत भी हमें बताता है कि हमेशा लैंगिक संबंध पुरुष और स्त्री के बीच में होना चाहिए। लेकिन आज हम दूसरे 2 आयतों को पढ़ेंगे। लेविया व्यवस्था, लेविया व्यवस्था उसके 18वां अध्याय और उसका 22वां आयत। क्या लिखा है वहां पर? स्त्री गमन की रीति से पुरुष गमन न करना, वह तो घिनौना काम है। यानी पुरुषों से बात हो रही है, कह रहे हैं कि तुम जैसे स्त्री के साथ लैंगिक संबंध बनाते हो वैसे तुम पुरुषों के साथ लैंगिक संबंध न बनाना, क्योंकि यह बहुत ही घिनौना काम है। और वही व्यवस्था लेविया व्यवस्था में ही 20वें अध्याय और उसके 13वें आयत में देखो क्या लिखा है। 20वां अध्याय 13वां आयत, यदि कोई जिस रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करे तो वे दोनों घिनौना काम करने वाले ठहरेंगे। इस कारण वे निश्चय मार डाले जाए, उनका खून
उन्हीं के सर पर पड़ेगा। अगर कोई समलैंगिकता में भाग लेता है तो उसका दंड क्या था? उसको मार दिया जाता था। अब हम उत्पत्ति के 19वें अध्याय में एक बार वापस आएंगे और उसके 8वें और 9वें आयत को एक बार पढ़ेंगे। उत्पत्ति 19, 8 और 9। देखिए ये लूत फिर इन पुरुषों से क्या कहता है। जो पुरुष उसके दरवाजे पर आकर खड़े थे और उन दो पुरुषों को बाहर भेजने की मांग कर रहे थे, उनसे लूत उनसे क्या कहता है। देखिए वहां पर क्या कहता है। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेसी होकर यहां रहने के लिए आया, पर अब न्याय भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। यानी धमकी दे रहे कि जो उनके साथ करेंगे वो ऐसा तेरे साथ भी हम करेंगे। और वो जानते हैं कि ये बुराई है, इसलिए कहते हैं कि इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। स्पष्ट है कि सदोम के पुरुष स्त्रियों के साथ लैंगिक संबंध बनाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे। लूत बोलता है कि मेरी बेटियों को तुम ले लो, लेकिन वो कहता है कि हमको तेरी बेटियां नहीं चाहिए, हमको तो ये पुरुष ही चाहिए। वो सिर्फ दूसरे पुरुषों के साथ लैंगिक संबंध बनाना चाहते थे। और इसीलिए यहूदा हमारे आयत में कहता है कि वो पराये शरीर के पीछे लग गए थे। कुछ लोग सोचते हैं कि यहां पर पराये शरीर स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन बाइबल के लेखक कभी भी शरीर शब्द का प्रयोग स्वर्गदूतों के लिए नहीं करते हैं। उनका कोई शरीर अथवा लहू नहीं होता है, वो तो आत्माएं हैं। और सदोम के पुरुष ये जानते भी नहीं थे कि ये स्वर्गदूत है, बल्कि वो पुरुष जैसे दिखते थे, इसलिए सदोम के पुरुष उनके पीछे लग गए। जहां तक लैंगिक संबंध की बात है, प्रभु यीशु चाहते हैं कि पुरुष स्त्रियों को जाने और स्त्रियां पुरुषों को जाने। दूसरी तरफ जहां तक लैंगिक संबंधों की बात है, प्रभु यीशु चाहते हैं कि पुरुष दूसरे पुरुष के प्रति पराये रहे और स्त्री दूसरे स्त्रियों के प्रति पराये रहे। इसलिए यहूदा ने इन शहरों के पुरुषों पर पराये शरीर के पीछे जाने का आरोप लगाया। और यहूदा हमारे आयत में कहता है, जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। जो इनके समान, अब यहां पर वो किसके बारे में बात कर रहा है? अब मैं यहूदा के 7वें आयत की बात कर रहा हूं। वहां पर कहता है कि जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे। किसके बारे में बात कर रहा है? ये जो शब्द है इनके, वो नजदीक में होने वाले किसी लोगों के बारे में इशारा कर रहा है। इनके जैसे वो हो गए थे। यहूदा अब उन झूठे मसीहों के बारे में बात कर रहा है जो चुपके से कलीसिया में आ मिल चुके थे, क्योंकि वो भी सदोम के पुरुषों की तरह समलैंगिकता में भाग ले रहे थे, परमेश्वर के अनुग्रह का नाम लेकर। उसीलिए उसने 4थे आयत में कहा था, ये लोग हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। लुचपन शब्द समलैंगिकता को बताता है। और इन झूठे मसीहों ने समलैंगिकता में भाग लेकर और प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था को तोड़कर इस बात का इनकार किया था
कि यीशु उनका प्रभु और स्वामी है। इस बात को वो बिल्कुल स्पष्ट रीति से बोलता है। और यही सबसे बड़ा आरोप था यहूदा का इनके खिलाफ। देखो, तुम्हारा व्यवहार एक चीज दर्शाता है, लेकिन व्यवहार जो है और भी एक गंभीर परिस्थिति को दर्शाता है। तुम्हारी अवज्ञाकारिता इस बात को दर्शाती है कि तुम मानते नहीं हो कि यीशु तुम्हारा प्रभु है, क्योंकि अगर तुम मानते तो तुम उसके आज्ञाओं के अनुसार चलते। तो यहूदा इन झूठे मसीहों के बारे में कहता है कि तुम भी समलैंगिक हो, लेकिन वो कहना यह चाहता है कि तुम्हारी समलैंगिकता क्या है। तुमने प्रभु के व्यवस्था को तोड़ा है। व्यवस्था में जो लिखा गया है तुमने उसको तोड़ा है, और इससे तुमने दर्शाया है कि तुमने प्रभु यीशु को प्रभु नहीं माना है। तुम्हारा व्यवहार इस बात को दर्शाता है। जब समलैंगिक लोग हमारे कलीसियाओं में आएंगे, आने वाले सालों में, आने वाले दशकों में समलैंगिक लोग आएंगे कलीसियाओं में। जैसे समलैंगिकता बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में कलीसिया जो समस्या का सामना करेगी वो उनमें से एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, समलैंगिकता। और जब समलैंगिक लोग हमारे कलीसियाओं में आएंगे तब हमें उन्हें बताना होगा कि वो विभिन्न स्तरों पर गलत दिशा में जा रहे हैं। पहले तो ये कि जहां तक लैंगिक संबंध की बात है उनको हमें बताना है कि जहां तक लैंगिक संबंध की बात है, प्रभु यीशु चाहता है कि वो समान लिंग के लोगों के साथ पराये बने रहे। समान लिंग के लोगों के साथ उनका कोई लैंगिक संबंध नहीं होना चाहिए। और पराये लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं? आप पराये लोगों के साथ क्या आप अपने रहस्यमय बातों को उनके साथ बांटते हो? नहीं बांटते। क्या आप उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हो? नहीं बनाते। क्योंकि ऐसे रिश्तों में, अनजान लोगों के साथ के रिश्तों में, पराये लोगों के साथ के रिश्तों में बहुत से खतरे होते हैं जो आपको काफी हानि पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक समलैंगिक रिश्ते में दो लोग ऐसा ही करते हैं। वो एक ऐसे संबंध में प्रवेश करते हैं जिसके कारण वो बहुत ही असुरक्षित हो जाते हैं। वे स्वयं को कई प्रकार के आत्मिक और शारीरिक खतरों के सामने उजागर कर रहे हैं जो उन्हें गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। समलैंगिक रिश्ते में प्रवेश करके वो अपने आप को कई प्रकार के आत्मिक और शारीरिक खतरों का सामना कर रहे हैं जो उनको काफी गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात ऐसे लोगों से कहना है कि ये रिश्ता ही अवैध है, इलीगल है। आपका देश अथवा समाज इस रिश्ते को कानूनी घोषित कर सकता है, लेकिन परम प्रधान प्रभु की आंखों में फिर भी यह गैर कानूनी ठहरेगा। आजकल बहुत से देश, बहुत से समाज समलैंगिकता को स्वीकार कर रहे हैं। हमें उनको बताना है कि देश और समाज इसको स्वीकार करेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसको कभी स्वीकारेगा नहीं। आप प्रभु के सामने दोषी ठहरोगे। तीसरी बात यह कि प्रभु के व्यवस्था को तोड़कर आप मूल रूप से यह घोषणा कर रहे हो कि आप यह विश्वास नहीं करते कि वो आपका प्रभु है। आप उनके खिलाफ बलवा करने का निर्णय कर रहे हो, और यह बहुत बड़ा कदम है। आपके देश या आपका समाज आपको मनुष्यों के सताव से बचा लेगा, समलैंगिक लोगों को समाज के सताव से बचा लेगा। लेकिन यह जान ले कि आपका समाज, आपका राज्य आपको इस संसार के प्रभु के दंड से कभी नहीं बचा सकता।
और इसी बात को यहूदा रखते हैं आज के आयत के दूसरे भाग में। तो आज के प्रचार का दूसरा बिंदु है, अनंत आग के दंड में पड़ेंगे, अनंत आग के दंड में पड़ेंगे। आज के आयत के दूसरे भाग में यहूदा सदोम और गमोरा और उसके आसपास के नगरों के बारे में कहता है कि वो अनंत आग के दंड में पढ़कर दृष्टांत ठहरे। आपका शायद अनुवाद कहेगा आग के अनंत दंड में, लेकिन जो अनंत है वो जो है आग को दर्शाता है। अनंत आग के दंड में पढ़कर दृष्टांत ठहरे। लूत और उसके परिवार को बचाने के बाद प्रभु यीशु ने सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगरों पर विनाशकारी आग भेजा। हम उसको एक बार पढ़ें। उत्पत्ति 19वां अध्याय 24 और 25। उत्पत्ति 19 उसका 24 और 25। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर यहोवा की ओर से आकाश से गंधक और आग बरसाई। 24वां आयत यह स्पष्ट करता है कि इसको अंजाम किसने दिया है? यहोवा ने अंजाम दिया है। यहोवा दंड देने के लिए इस पृथ्वी पर आया था, जिसके बारे में उसने अब्राहम को बताया था। उनके बीच के वार्तालाप का एक भाग हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति के 18वें अध्याय और उसके 22 से लेकर 26 में देखिए क्या लिखा है। उत्पत्ति 18 उसका 22 से लेकर 26। तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का विनाश करेगा? कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो, तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों की एक ही दशा हो। ये तुझसे दूर रहे। क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। कहने का मतलब है कि यहोवा आया ही वहां पर इसलिए था कि वो सदोम और अमोरा पर दंड दे, उनको दंडित करे, उनके ऊपर विनाश को भेजे। और मैं यहां पर विश्वास करता हूं कि यहां पर अब्राहम जिससे बात कर रहा था, जिसका नाम यहोवा लिखा है, वो और कोई नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु उनका नाश करने के लिए आए थे। किनका नाश करने के लिए आए थे? उनका नाश करने के लिए आए थे जो उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जो उस पर विश्वास नहीं करते थे वो कैसे लोग थे? उनके व्यवहार से उनको पहचाना गया है। कैसे लोग थे? अहंकारी थे, भक्षक थे, आलसी थे, दयाहीन थे और समलैंगिक थे। उसने उन पर क्या किया? गंधक और आग डालकर उनको दंडित किया। लेकिन यीशु वहां वही कर रहा था जो वो उसका पिता चाहता था कि वो करे। पिता उन सबको दंडित करना चाहता है जो उसके पुत्र को प्रभु नहीं मानते। एक बार फिर 19वें अध्याय के 24वें आयत को एक बार पढ़े। और मैंने जो पढ़ा था वहां पर वो इंग्लिश अनुवाद की तरह था, और जो लिखा गया है ओरिजिनली वैसे मैंने पढ़ा था। लिखा है, तब यहोवा ने, अब आपका अनुवाद कहेगा
यहोवा ने अपनी ओर से, वो अपनी ओर से वहां पर नहीं है, ठीक है। तब यहोवा ने सदोम और अमोरा पर, फिर लिखा है यहोवा की ओर से आकाश से गंधक और आग बरसाई। आप वहां पर क्या देखते हो? देखिए कि वहां पर 2 बार यहोवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। पहला यहोवा प्रभु यीशु की ओर इशारा करता है। प्रभु यीशु ने यहोवा की ओर से, यानी यहोवा जो आकाश में है, आकाश से इन शहरों पर गंधक और आग बरसाया। यानी दंड कौन दे रहा है? यीशु मसीह दे रहा है, लेकिन ये किसकी ओर से आ रहा है? यहोवा जो स्वर्ग में है, आकाश में है, उसकी ओर से आ रहा है। आकाश के यहोवा पिता की ओर इशारा करता है। प्रभु यीशु सदोम और अमोरा और आसपास के नगरों पर अपने पिता के न्याय को उंडेल रहा था। और यहूदा हमारे आयत में कहता है सदोम, अमोरा और उसके आसपास के जो नगर है वो एक दृष्टांत ठहरे हैं इस बात का कि प्रभु यीशु पर विश्वास न करने वाले लोगों के साथ कैसा होता है। वो ऐसे लोगों को 4थे आयत में उसने क्या बुलाया था? भक्तिहीन। भक्तिहीन कौन होता है? जो प्रभु यीशु को प्रभु ना माने, जो उसका भय ना माने, वो भक्तिहीन लोग होते हैं। कि और वो कहता है कि वो भी अनंत आग के दंड में पड़ेंगे, ऐसा वहां पर लिखा है उसने। और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है 2 पतरस में भी। 2 पतरस 2 अध्याय 6वें आयत को पढ़े एक बार। 2 पतरस 2 अध्याय 6वां आयत। लिखा है और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया, ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने। आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए ये एक दृष्टांत। सदोम और अमोरा और उसके आसपास के शहरों के साथ जो हुआ वो आने वाले भक्तिहीन लोगों के लिए एक दृष्टांत है। अगर तुम ये विश्वास नहीं करोगे कि प्रभु यीशु आपका प्रभु है, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर रहने आए थे, तब उन्होंने सदोम और अमोरा पर पड़े दंड के बारे में बात किया था। एक बार उसको पढ़े, लूका का 17वां अध्याय। लूका का 17वां अध्याय और उसका 29 और 30। देखिए वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं। कहते परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। फिर देखिए 30वें आयत में क्या लिखा है? मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। यीशु मसीह यहां पर क्या कहते हैं? कहते हैं सदोम के साथ जो हुआ वही बात फिर से होगा जब वो दोबारा आएंगे इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। जिन भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया और पापमय जीवन जीते रहे, उन सबको नरक के अनंत आग में डाला जाएगा। जैसी आग सदोम और अमोरा पर बरसी थी, वैसा ही आग उन पर भी बरसेगा। यीशु के दूसरे आगमन पर शैतान और उसके एजेंट और इस दुनिया के लोग जिन्होंने उसके खिलाफ बलवा किया था, उन सबको अनंत आग में डाला जाएगा। एक बार उसको पढ़े, उसके बारे में लिखा है प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 20वां आयत। एक बार पढ़े 20वां आयत।
वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। ये शैतान के एजेंट थे, जिसने उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर हो रहा है। 20वें आयत के 7 से लेकर 10 को पढ़े, 7 से लेकर 10, 20वां अध्याय 7 से लेकर 10। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वो उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। यानी यीशु मसीह के खिलाफ लड़ाई करने के लिए वो निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाले शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। 14वें और 15वें आयत को भी पढ़े। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले जाए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला जाए। प्रभु के विरुद्ध बलवा करने वाले लोग उनके पापमय जीवन शैली से जाने जाएंगे। और देखिए प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 8वां आयत क्या कहता है। 21वां अध्याय 8वां आयत, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। देखा वहां पर क्या हो रहा है। व्यभिचार करने वाले लोग कौन है? समलैंगिक लोग उसमें शामिल हैं। और क्या लिखा है उनके बारे में? लिखा है कि वो भी अनंत आग का अनुभव करेंगे। और हमें सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगरों से सीख लेना चाहिए। यही यहूदा चाहता है हमसे। क्या सीख लेना चाहिए? कि हमें यह विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह प्रभु है। क्योंकि जब हम उस पर विश्वास करेंगे तब हमें हमारे पापमय राहों से मुंह मोड़ने का सामर्थ्य प्राप्त होगा। समलैंगिक लोग भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके अपने पापमय राहों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उनको भी यह सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है। उसीलिए देखिए यीशु मत्ती के 18वें अध्याय और उसके 8 और 9 में क्या कहते हैं। मत्ती उसका 18 और उसका 8 और 9। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंखें तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। इस पृथ्वी पर के क्या बोला जा रहा है यहां पर? कि इस पृथ्वी पर के पापमय सुखों को छोड़कर अनंत जीवन पाना इस बात से बेहतर है कि हम इन सब पापमय सुखों का अनुभव करके फिर नरक की अनंत नरक में डाले जाए, नरक के अनंत आग में डाले जाए। तो ये पुराने नियम से लिए गए इन तीनों
उदाहरणों के द्वारा यहूदा हमें चिता रहा है। उसने ये सिखाया है कि जो कोई भी प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानेगा वो उसके दंड का सामना करेगा। उसने अवज्ञाकारी इजराइलियों को जंगल में मार दिया था। प्रभु यीशु ने अवज्ञाकारी इजराइलियों को जंगल में मार दिया। उसने बलवाई स्वर्गदूतों को अंधकार भरे नरक में सीमित किया जहां से वो कभी नहीं निकल सकते। उसने सदोम और अमोरा और आसपास के नगरों पर आग बरसाया। लेकिन इन सब प्राणियों की अवज्ञाकारिता उनके हृदय में छिपे और भी एक गहरे समस्या को उजागर करता है। वो अवज्ञाकारी इसलिए थे क्योंकि वो ये विश्वास नहीं करते थे कि यीशु प्रभु है। तो अगर आप ये विश्वास नहीं करते हो कि यीशु प्रभु है, तो हमारा जीवन भी ऐसे अवज्ञाकारिता से चिन्हित होगा। हमारे जीवन में अवज्ञाकारिता दिखेगा। क्या हम अवज्ञाकारी जीवन जी रहे हैं? तो प्रभु यीशु हमारे जीवन का अंत करेगा, हमें अंधकार भरे नरक में हमेशा के लिए सीमित करेगा और हम पर कभी ना बुझने वाला आग उंडेलेगा, ताकि उसके प्रति किए गए बलवे के कारण हम हमेशा हमेशा के लिए दुख उठाएं। इसलिए प्रभु यीशु पर विश्वास करें तो वो आपको पाप पर विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करेगा। अगर आप अपने समलैंगिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो वो एक नामुमकिन परिस्थिति नहीं है। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें और वो आपको समलैंगिक इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य देगा। इस दुनिया के सिखाए झूठ पर विश्वास ना करें। ये दुनिया समलैंगिक लोगों से कहता है परमेश्वर ने आपको ऐसा ही बनाया है, अथवा परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे ही रहो। नहीं, क्योंकि वो मृत्यु, नरक और अनंत आग का रास्ता है। आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें और वो आपको पवित्र बनाएगा और आपको अनंत जीवन प्रदान करेगा।